अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आप लोगों को बहुत पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले बता दिया गया था और इसी चैनल से आपको बताया गया था कि मोहम्मद आमिर को किस तरह टीम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और बाबर आजम जो है वो किस तरह मोहम्मद आमिर के पीछे पड़े हुए हैं। अब आपको क्या बताया जा रहा है, आयरलैंड की तरफ से मोहम्मद आमिर का वीज़ा जो है वो जारी नहीं किया गया। याद रहे कि काकुल एकेडमी के जो ट्रेनिंग सेशन था उसके बाद आयरलैंड के लिए तमाम खिलाड़ियों के वीज़ों के लिए कागजात जो है वो आयरलैंड के कौंसल सिफारत खाने में जमा करवाए गए थे और वहाँ पर जो है सिवाय मोहम्मद आमिर के बाकी तमाम खिलाड़ियों के वीज़े जो हैं वो लग कर आ गए। और जब आपको ये वाली बात बताई थी तो कोई भी इस बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं था कि किस तरह मक्खन में से बाल की तरह मोहम्मद आमिर को और उसके बाद इमाद वसीम को टीम से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अब सब लोग जो है, पूरा मीडिया जो है वो ये वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि आयरलैंड की तरफ से जो है वो वीज़ा जारी नहीं हुआ मोहम्मद आमिर का और आयरलैंड की तरफ से मसला हो रहा है। पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये बल्ली जो है ये आयरलैंड के ऊपर डाली जा रही है किसी भी तरह का, और आयरलैंड की जानिब से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं। किस तरह कोशिश करने के बाद किस तरह का मामला, और पाकिस्तान का जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि कॉम्बिनेशन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर है और उसका वर्ल्ड कप के से पहले आयरलैंड का दौरा ना करना वर्ल्ड कप की तैयारियों के ऊपर असरअंदाज होगा। ये सारी बातें जो हैं ये अगर एक वक्त पे अगर आपको ये समझ लिया जाए कि ये सब झूठ है, आयरलैंड की तरफ से कोई मसला नहीं हुआ, मसला जो है वो यहाँ से हुआ था। जो चीज़ें भेजी गई थी उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई थी और तमाम तरफ पूरी मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो नहीं भेजी गई थी। अभी सोर्सेज जो हैं जो बता रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अभी डिस्क्लोज़ करना जो है वो सही नहीं होगा। और कहा यह जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, सामने मीडिया के अंदर कुछ और कहा जाता है और बैक साइड के ऊपर जो है बैक एंड के ऊपर जो है मामला जो है वो कुछ और चल रहे होते हैं। जैसा कि हमने देखा शाहिद खान आफरीदी जो है मीडिया के सामने आकर जो है अपने दामाद के सामने खड़े होकर, रिजवान के सामने या पूरी टीम के सामने खड़े होकर पता नहीं कितनी 25 दफ़ा जो है वो वाली बात मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए। और फिर ज़का अशरफ ने क्या भांडा फोड़ा और जलील कर दिया शाहिद खान आफरीदी को कि किस तरह वो शाहिनशाह आफरीदी की कप्तानी के हवाले से बात करने के लिए आते थे और मीडिया के सामने कुछ और कहा जाता है, बैक साइड के ऊपर बैक एंड के ऊपर जो है वो क्या बातें हो रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हाथी के दांत जो हैं वो खाने की और दिखाने की और। हमने देखा कि मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और हमारे जो खिलाड़ी हैं वहाब रियाज मीडिया के अंदर बैठकर जो है ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है और बाबर आजम जो है वो उनको जो है उनको कप्तानी से हटाकर किसी ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए। ये है वो है टेक्निकल बातें। अभी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इन तीनों खिलाड़ियों को अगर अभी भी आप लोग बाहर कर दें, सैक कर दें, किसी भी तरह पीसीबी से हटा दें, ये मीडिया के ऊपर जाके बैठेंगे और सारी टेक्निकल बातें जो हैं ये करना शुरू कर देंगे और हर चीज़ जो है वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के हक़ में जो है वो सही वाली बात जो है वो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है इन लोगों की बातें जो हैं वो इन लोगों के मुंह के अंदर जो है वो एक तरह से दही जमी हुई है। वो किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, इनको जो ऑर्डर दिया जाता है ये वही करते हुए नजर आते हैं और इन लोगों को लकीर का फ़कीर बनाकर पेश किया जा रहा है। इन लोगों की कोई रिट नहीं है, कोई इन की इज्जत भी जो रही सही थी वो भी चली गई है और जिस तरह के खिलाड़ियों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया है इससे ये वाली बात वाज़ेह हो गई है कि ये लोग जो हैं इन लोगों को सिर्फ लिखा हुआ दिया जाता है। ये जो अपने तौर पर टेक्निकल कमेटी और अपने तौर पर जो ये कहते हैं कि हम टीम का फैसला करते हैं, हम खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करते हैं, सारी बातें जो हैं ये सिर्फ ड्रामा है मीडिया को दिखाने के लिए, आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी बातें हैं। इन बातों में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। असल चीज़ क्या होती है, जो होने वाली होती है, और आमिर को टीम से बाहर करना था वो हो गया है। पाकिस्तानी टीम का जो मामला था, बाबर आजम जो चाह रहे थे कि मोहम्मद आमिर को टीम से बाहर किया जाए और उसके अलावा हसन अली की जगह जो है वो किसी तरह टीम के अंदर बने। अब आपको नज़र आएगा कि हसन अली की टीम के अंदर जगह बनती हुई नज़र आएगी और इस तरह खुश असलूबी से तमाम तर मामला जो हैं वो तय होते हुए नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं हम कि साजिशें और इनके पीछे क्या अवामिल होते हैं, मीडिया के ऊपर क्या पेश किया जाता है। अब सारे अखबार जो हैं और सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको देख रहे होंगे कि लगे हुए हैं
आयरलैंड ने मोहम्मद आमिर को जो है वीज़ा जारी नहीं किया, आयरलैंड की गलती है, सारा मुद्दा आयरलैंड। ये होता है ना पाकिस्तान के अंदर कि कोई ऐसा कोई मुद्दा ढूंढो जिसके ऊपर सारा मुद्दा डाल दो, कोई ऐसी शख्सियत या ऐसी कोई चीज़ ढूंढो जिसके ऊपर सारा मुद्दा डाल दो और वहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी और यही चीज़ होगी कि हम सच साबित हो जाएंगे और मामला कुछ और होंगे। ये वाली चीज़ जो है ये बहुत पहले से पाकिस्तान के अंदर चल रही है और इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद का अब सिलसिला शुरू हो गया है। अगर आप कहें कि बोर्ड की नाअहली है, आमिर के वीज़े के कागजात जो हैं उनके अंदर कोई हेर फेर किया गया है, या फिर आयरलैंड को कोई समझ नहीं आती वजह कि आयरलैंड आमिर का वीज़ा क्यों रिजेक्ट करेगा, जब 2018 के अंदर आमिर जो है वो आयरलैंड के अंदर टेस्ट मैच खेल चुका है। उसके बावजूद भी जो है इस बार ऐसा क्या हुआ है कि मोहम्मद आमिर के अलावा सबको वीज़े जारी हो गए हैं। क्या ऐसी वजूहात हैं, इनका कोई ना पता लगाएगा पाकिस्तान के अंदर, ना कोई तहकीकात होगी। तहकीकात होगी भी तो उसका भी कोई खबर और कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। हमने देखा याजू कंपनी और इंज़िमामुल हक को जिस तरह जलील किया गया, तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई, उन लोगों को मीडिया के सामने रगड़ दिया, बाबर आजम, रिजवान, इन सब लोगों को जो है मीडिया के सामने जलील किया गया, लेकिन कोई तहकीकाती कमेटी जो है वो बनी भी तो उसका अता पता कुछ भी नहीं है। ये अब से थोड़ी दिन पहले की बात है, आप और हम इसी तरह बैठकर बातें कर रहे होते थे और चीज़ें देख रहे होते थे। इंज़िमामुल हक को रोज़ जो है वो जलील किया जाता था और कहा जाता था कि ये बंदा मुलव्विस है, वो कहता था कि मैं मुलव्विस नहीं हूँ। उसके बाद जो है ऐसे कोई इल्ज़ामात होते हैं जिनके अंदर एक शख्स जो है वो कहे कि गलत है, दूसरा शख्स कहे सही है, तो एक कमेटी बनती है। पाकिस्तान में भी कमेटी बनी, लेकिन उसका अब तक कोई अता पता नहीं है उस कमेटी ने क्या काम किया, उसने कौन सी रिपोर्ट जमा कराई, क्या हुआ, कुछ भी सामने नहीं आएगा। इसी तरह ये मामला जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ये आपको आमिर वाला मामला जो है, आयरलैंड की सीरीज़ तो गई, अब देखें आगे क्या प्लानिंग करते हैं ये लोग, किस तरह की ऐसी प्लानिंग होती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आमिर को इस तरह जो है वो टीम से बाहर कर दिया जाएगा और आमिर जैसा खिलाड़ी जो है वो बाहर होने के बाद हसन अली जैसा बंदर जो है वो टीम के अंदर अपनी जगह बनाएगा। ये जगहें बनाई जाती हैं, किस तरह मामलात को क्रिएट किया जाता है। आप लोगों को भी शायद वक्तन फ़वक्तन और वक्त के साथ साथ शायद चीज़ें समझ आने लगें, लेकिन ये वाली चीज़ जो है इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है और ये कैसे हुआ है सब कुछ, इस बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगा कुछ दिनों के बाद, जब तमाम तर डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। इस तमाम तर मामले पर आपकी अपनी क्या राय है, क्या सोच है, ज़रूर बताइएगा। आमिर का टीम के अंदर ना होना कितना पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह है, और जो लोग चाह रहे थे आमिर को टीम से बाहर करना वो कामयाब हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपका अपना रिएक्शन जो है वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।